ओके गाइस, हेलो एवरीवन अगेन। एंड मेरे को आप लोगों की वॉइस क्लियर है? मेरे को जल्दी से एक बार क्लियर कर दो, मेरी वॉइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से वन टाइप कर दो ताकि मेरे को क्लियर हो जाए कि मैं बिल्कुल ऑडिबल हूं आप लोगों के लिए। दैट्स रियली ग्रेट। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज के सेशन के बारे में ऑलरेडी आप सब लोग जानते हो। एंड आज का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से इनकम को अर्न कर सकते हैं, हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। जिस सोशल मीडिया पे 70% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम उसी सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए अपनी इनकम 20-30 थाउजेंड की इनकम को किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो। एंड आई होप आप प्रॉपर रेडी हो गए आज के सेशन के लिए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली समझने से पहले ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन चीजों को आपको फॉलो करना है इन चीजों को समझने के लिए, राइट? तो मैं जो तीन चीजें आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप उसको प्रॉपरली समझोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जो पहली चीज मेरी तरफ से रहेगी कि ये जो सेशन होगा ये टोटली 40-50 मिनट्स का ऑलमोस्ट सेशन जाने वाला है। एंड इस 40-50 मिनट्स में हम टोटली आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से अर्न करने वाले हो। एक चीज आपको मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ इसी पॉइंट में कि आप किसी जॉब के इंटरव्यू में यहाँ पे नहीं आए हो, या मैं किसी जॉब के बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो बात होने वाली है कि बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात होने वाली है। इनफैक्ट अगर हम किसी जॉब पे भी जाते हैं ना, आप सब लोग अंडरस्टैंड करोगे, हम किसी अगर जॉब पे भी जाते हैं तो वहां पे भी मैं 10 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है किसी काम को, पर्टिकुलर काम को सिखाने के लिए। और अगर आप किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट का पार्ट बनते हो तो आप खुद सोचो क्या आप एक दिन में या एक घंटे में सारे के सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकते हो? आप खुद आंसर कर सकते हो अपने आप को, राइट? बट यहाँ पे इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इस सेशन का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो स्कोप है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड इसको लेने के बाद आप इजिली एक डिसीजन ले पाओगे, रेदर आप आगे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आगे एक्सप्लोर करने का। क्योंकि जब मेरे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हुआ था ना, तो मेरे माइंड में काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, काफी सारे डाउट थे, क्योंकि मैं प्रॉपरली इन चीजों को समझ नहीं रहा था। सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने 10-15 मिनट में चीजों को समझा और हमारे माइंड में सारे काफी सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। बट एक चीज मैंने उस दिन सीखी थी प्रॉपरली कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। एटलीस्ट आपका कोई लॉस तो नहीं होने वाला है। और जिस चीज में हमारा कोई लॉस नहीं है उस चीज को तो डेफिनेटली हमें प्रॉपरली ग्रैब करना चाहिए। और मेरा मेन जो पॉइंट है इस सेशन को आप लोगों को प्रॉपरली देने का, 50 मिनट्स के अंदर आप लोगों को जितनी चीजें मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ वो यही है कि आप देखो किसी भी फील्ड में जाते हो, लाइक आप यूपीएससी कर लो, आप एमबीबीएस कर लो। आप एमबीबीएस में लोग डोनेशन देते हैं, करोड़ में आप डोनेशन प्रोवाइड करते हो। अब यूपीएससी में 3-3 4-4 साल बंदा पूरा पढ़ता रहता है। वो इतनी मेहनत क्यों करता है उस चीज के लिए? क्योंकि उस बंदे को उसका एंड गोल पता होता है कि भाई अगर मैंने 4 साल यूपीएससी में प्रॉपर स्ट्रगल कर लिया, मैंने 100% अपना दे दिया, तो मेरे को एंड गोल, जो मेरे को पावर्स मिलने वाली, जो मेरे को पैसा मिलने वाला है, मैं उस चीज के लिए काम करने वाला हूँ। या मैं एमबीबीएस करने के बाद जो मैं डॉक्टर फील्ड में जाने वाला हूँ, मैं कितने लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, उसको अपना एंड गोल पता होता है। बट इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद ना आप लोगों को अपना एंड गोल नहीं पता पहले तो, कि आप लोग यहाँ पे करने क्या आए हो। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में आप किस तरह से इनकम को अर्न कर सकते हो, किस तरह से ग्रोथ ले सकते हो, और अपनी किस तरह से लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा है। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप लोगों ने शायद मेरे को इंस्टाग्राम पे कभी कभार रील्स के ऊपर देखा होगा, बट मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज आप लोगों को पहले गाइड कर देता हूँ अपने बारे में, क्योंकि ऐसा मैंने क्या अचीव करा या ऐसा मैंने क्या अर्न करा है जो आप लोगों को मैं भी सेशन दूंगा और आप मेरे को 1 घंटा प्रॉपरली सुनने वाले हो। गाइस, मेरा नाम अर्चित है, मैं पंजाब से हूँ। एंड अभी जिस बिजनेस का आप लोग पार्ट बनने वाले हो, अगर आप डिसीजन लेते हो, इस बिजनेस के अंदर लगभग लगभग मेरे को 4 साल का टाइम हो चुका है। बिफोर मार्च 2020 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, उस टाइम मैं बीकॉम सेकंड ईयर की डिग्री कर रहा था। और डिग्री करते करते देखो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि यार पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। क्योंकि कितनी देर अपने पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी खेलेंगे। दैट वाज द ओनली रीजन मैंने कोई ना कोई पार्ट टाइम इनकम सोर्स में फाइंड कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे को एक रैंडम किसी बंदे का मैसेज आता है, आप लोगों को भी शायद आया होगा, या आप लोगों ने खुद मैसेज करा होगा, आप लोगों ने किसी फॉर्म को फिल करा होगा, राइट? तो ऐसे मेरे को किसी रैंडम बंदे का मैसेज आया, उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बताया। तो मैं घर पे फ्री बैठा था, चलो ठीक है यार सीख लेते हैं। क्योंकि मैं अगेन वो चीज को रिपीट करूंगा, कोई प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है बात की बात, एटलीस्ट कोई लॉस तो नहीं हो रहा था ना यार। तो एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए उस कॉन्सेप्ट को समझा। बट जब मैंने कॉन्सेप्ट को समझा तो मेरे को यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे लोग आकर 19 साल में, 20 साल में, उम्र में, एज में, 19-20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 19-20 साल के बच्चे होते हैं जो उसमें प्रॉपरली काम करते हैं, वो 1 साल के अंदर, 6 महीनों में अंदर बहुत अच्छे से इनकम को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं काफी शौक था कि यार इतनी बड़ी ग्रोथ दिखा रहे हैं, इतनी बड़ा पैसा दिखा रहे हैं, क्या ये रियल भी है? तो मैंने खुद स्टडी करा, खुद मैंने एक्सप्लोर करा, खुद गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सारी स्टडीज कंप्लीट करी। एंड उसके बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। ओके। एंड ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ, उस टाइम बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था। और डिग्री करते करते हर एक बंदे को पैसा चाहिए यार, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप लोगों को पता है हमारा ड्रीम होता है कि यार
बहुत अच्छी हमारी लाइफ होगी, बट एट प्रेजेंट में जाके हम लोग पैसों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और उस टाइम हमें पार्ट टाइम इनकम सोर्स बहुत इमीडिएटली चाहिए होता है। और इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करना शुरू करा और विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर इस कंपनी के टॉप लेवल को मैंने अचीव करा, क्योंकि उस लेवल पे जाके हमारी जो मंथली इनकम है वो वहां पे 1 लाख से ऊपर चली जाती है। और करंटली इस कंपनी में एज अ सीनियर मैनेजर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके हमारी जो मंथली इनकम है वो 1.5 से 2 लाख स्टेबल हो जाती है। अब मैं इनकम आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को पहले एंड गोल दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या अचीव करा, और अगर आप मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ तो आप लोग भी उस इनकम तक कैसे जा सकते हो। और मैं ये जो इनकम जो मैं क्लेम कर रहा हूँ अभी, मैं कुछ सिर्फ मुंह जुबानी चीजों को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी इसको प्रूफ है। आप लोग मेरा लास्ट ईयर का टीडीएस सर्टिफिकेट है 2020-2023 का, ये प्रॉपर टीडीएस सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं ना, तो वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी तो मार्च चल रहा है राइट, अभी ये खत्म होगा राइट, उसके बाद ये लास्ट ईयर में अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं, तो आप लोग यहाँ पे जहां पे मेरा मैकबुक का कर्सर आप जो प्रॉपर्ली चेक करो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 21 lakhs ऑलमोस्ट अर्न करा था इन अ ईयर। और अगर आप इसको 12 के साथ डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,75,000 2 लाख की और एन एवरेज इनकम मेरे को यहाँ से रिसीव मैंने करी है। और ये कुछ उसके पे आउट्स लगे हुए हैं, आप लोग प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इन चीजों को इसलिए समझना है क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली चीजों को समझा, मैंने अंडरस्टैंड करा और मैंने वो चीज अचीव करी है। हो सकता है जिसका 90% लोगों का ड्रीम हो सकता है इस इनकम तक जाने का। मैं 10% लोगों को क्यों काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को 10 लाख 15 लाख तक का ड्रीम होगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ उस इनकम को क्लेम कर रहा हूँ जो इनकम मैंने खुद अर्न करी है। एंड आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ कि कैसे मैंने अर्न करी है। और जिन लोगों को मैंने अपने साथ ज्वाइन करवाया या जिन लोगों को मैंने प्रॉपर्ली बिजनेस के बारे में बताया, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को करना स्टार्ट करा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेला ही कमा रहा हूँ, मेरी टीम में ऐसे कितने सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो महीने का 20-25 हजार 30 हजार कमा रहे हैं। कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 50 हजार से लेके 1.5 लाख के अंदर अंदर अर्न कर रहे हैं। एंड कुछ मेरे क्लासमेट्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट से पहले मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे एंड इन्होंने बिजनेस को करना स्टार्ट करा मेरे साथ एंड प्रॉपर्ली समझा। तो आप लोग देख सकते हो इनके जो पे आउट्स हैं, आप अगर जो राइट हैंड साइड पे फोटो देख रहे हो ना, 2020 में सिर्फ इनका पे आउट था 8,900 ऑलमोस्ट रुपीज का, और एक साल के बाद 1,72,000। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो जो मेरे साथ पर्सन खड़े हुए हैं, उनका लास्ट मंथ का जो ऑलमोस्ट पे आउट है वो 92,000 का है। आप लोग देख सकते हो कि ये सिर्फ अभी 19 20 21 साल के बच्चे हैं एंड ये लोग महीने का 1 लाख से ऊपर ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को ये नहीं, इन चीजों को बता के देखो कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर ये लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, इस सेशन को बिल्कुल एंड तक आप लोगों ने लेना, ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर्ली बता सकूं कि इन पैसों तक या इस इनकम तक, इस ग्रोथ तक, और भी बहुत सारे रीजन रह सकते हैं, उस इनकम तक आपने जाना कैसे है। याद आप लोगों को मैंने आप लोगों को 3 कंडीशंस बोली थी। एक कंडीशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बिल्कुल एंड तक आप लोगों ने सेशन लेना है। सेकंडली, आप इसके नोट्स बनाओगे, जो चीजें आप लोगों को मैं समझा रहा हूं अगर आप इसके नोट्स बना लोगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट कि आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी प्री जज नहीं करने वाले हो। प्री जज मैं आपको सिंपल एक वर्ड में समझाता हूं कि क्या होता है कि 10-15 मिनट जब आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा ना, माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों ने शायद इसके क्रक्स पहले समझे होंगे, आपने कुछ पॉइंट पॉइंट पहले भी समझा होगा, तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना आप इसमें प्रॉपर्ली कर नहीं पाए थे। और आज सेम अगेन प्लेटफॉर्म आप लोगों के अगर सामने आया तो आप लोग पता क्या बोलोगे, यार हमने तो ये पहले समझा हुआ है, हमने तो ये पहले करा हुआ, हमने तो यार हमारा दोस्त करते थे, बट हमने नहीं करा क्योंकि हमारे माइंड में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो आज मैं वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी क्लियर कर सकता हूं, बट आप लोगों को मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल एंड तक इस वेबिनार को लोगे, ताकि डेफिनेटली आप एक ही चीज समझो, उसके बाद आप लोगों का डिसीजन है। कोई भी आपको यहाँ पे फोर्स नहीं करने वाला है कि आप इसका पार्ट बनो या आप इसमें ज्वाइन करो, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों का डिसीजन है। ओके, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप अपने माइंड को इस पैराशूट की तरह ओपन करके बैठना, क्योंकि हम क्या होता है, हमारा माइंड पता क्या होता है कि हम लोग बैठ तो गए सेशन के अंदर आके, बट हमारा इंस्टाग्राम पे माइंड है, हमारा व्हाट्सएप पे माइंड है, वहां पर हमारा बाबू सोना हो रहा होगा। बट यहाँ पे आकर आप प्रैक्टिकली तो यहाँ पे, फिजिकली तो हम यहाँ पे हो, पर मेंटली आप कहीं और पे स्टेबल कर रहे हो ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आप लोगों ने क्या करना है, फिजिकली मेंटली आप लोगों ने दोनों ध्यान यहाँ पे रखना है। क्योंकि अब अगर मैं सिंपल सा पॉइंट करता हूँ, अगर आप हेलीकॉप्टर में ड्राइव कर रहे हो, आप एरोप्लेन से जंप कर रहे हो, और आप लोगों के बैक पे पैराशूट टंगा हुआ है ना, अगर आप उस पैराशूट को ओपन ही ना करो तो हम क्या करेंगे, यस यू आर राइट, वी विल डाई, राइट। तो सेम चीज है, हम इस सेशन में तो आ चुके हैं, बट अगर आप लोगों का माइंड नहीं हो रहा ना, तो सेशन को लगाने का कोई मोटिव आप लोग या बेनिफिट आप लोग ले ही नहीं सकते। ओके, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए, क्योंकि देखो कुछ भी होता है ना वो एक ड्रीम के साथ स्टार्ट होता है।
वो एक रीजन के साथ स्टार्ट होता है, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी में आपको क्या मिल सकता है, या आप लोग इस अपॉर्चुनिटी में क्या लोग अर्न कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी हर एक बंदे को चाहिए, आप खुद का काम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे फेम एंड रिकॉग्निशन मिलती है, अपनी फैमिली के लिए सिक्योर फ्यूचर आप कर सकते हो, अर्ली एज रिटायरमेंट, अपने सोशल सर्कल को एनहांस कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करा जाता है। बिफोर दिस कॉन्सेप्ट आई वोंट बी एबल टू टॉक टू पीपल, मैं 4 लोगों से बात भी नहीं कर पाता था, बट आज आप लोगों के सामने मैं कितने लोगों के सेशंस ले चुका हूं, कितनी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने स्किल्स को यहाँ पे एनहांस करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आजकल जो भी हम लोगों को कोई भी काम करना है ना, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी, वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट के साथ, हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता गाइस, 1920 में आप लोगों में से कोई भी नहीं होगा उस टाइम पे तो, और मैं भी नहीं था, राइट। बट मैंने अगर अपनी स्टडीज कंप्लीट करी है ना, तो स्टडी में कोई प्रैक्टिकल पॉइंट सिखाती है कि 1920 में आप लोगों को पता है, जिस बंदे की इनकम सिर्फ 1 रुपए थी ना, उसका घर आराम से चल रहा था। आफ्टर 20 ईयर्स, 1940 में 10 रुपीज, आफ्टर 1960 में 100 रुपीज, 1980 में आप में से कुछ हो सकता है 1-2% लोग, 5% लोग 1980s के होंगे जो भी सेशन में बैठे हो, और आप लोगों को पता होगा कि 1,000 के साथ हमारा घर चल जाता था, और 2,000 में से हम में से मौसी लोग 2000 बोनअप होंगे, राइट, और उसके बाद के बोनअप होंगे। और आप लोगों को पता है कि 10,000 के साथ हमारा घर बहुत आराम से चल जाता था। और आज अगर मैं करंटली बात करता हूँ, अगर प्रैक्टिकली आप कोई भी रिपोर्ट फाइंड करोगे, कोई भी सर्वे उठाओगे ना, तो आज जिस बंदे की मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर है ना, वो बंदा यहाँ पे अच्छे से सर्वाइवल करता है। सर्वाइवल का मतलब समझ तो, जो अपनी सिर्फ बेसिक बेसिक जो नीड्स है वो अच्छे से पूरी कर पाता है, और बाकी सब लोग लाइक जो उनकी लग्जरीज होती हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोग मेरे को सजेस्ट करो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां पे हम घर बैठ के, या हम कोई भी जॉब करें, कोई भी बिजनेस करें, वहां पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप लोग मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर कर सकते हो, या अपने सर्वाइवल के लिए जो इनकम हमें चाहिए हम उस इनकम तक पहुंच सकते हैं। मैं आप लोगों को एक स्टोरी के साथ शेयर करता हूँ। जब मैं इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बना था ना, उससे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो मैं सिर्फ 8,000 की एक नौकरी कर रहा था कॉल सेंटर में, राइट। और मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मेरी 8 घंटे की नौकरी थी, और जो मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो कलीग्स थे, वो 12-12 घंटे भी काम करते थे, और वो 12 घंटे काम करने का 12-13 हजार 14,000 ले लेते। तो यहाँ पे एक चीज समझने को मिलती है कि अगर आप लोगों ने पैसा ज्यादा कमाना है ना, तो आप लोगों को टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर काम के ऊपर। बट आप लोगों के पास टाइम भी तो लिमिटेड है यार। अगर 12 घंटे काम पे दोगे तो सोगे कब, या आप खाना कब खाओगे, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर करोगे। दैट इज द ओनली रीजन मोस्टली लोग 9 to 6 नौकरी करके वो प्रॉपरली क्या करते हैं, उसी सर्वाइवल के अंदर खत्म हो जाते हैं, एंड प्रॉपर जो इनकम होती है वो वहीं पे फिक्स रह जाते हैं। एंड अगर आप लोग एग्री करोगे तो वहां पे इंक्रीमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। मैं सिंपल पॉइंट में अगर आप लोगों को बताऊं, इस वर्कशॉप का पर्पस क्या होगा कि आप लोगों को मैं करंट मार्केट सिचुएशंस के बारे में प्रॉपर्ली बताऊं, मैं आपको बेसिक्स के बारे में क्लियर करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स क्या हैं। अगेन आई रिपीट, बेसिक्स की भी बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं प्रो लेवल पे आप लोगों को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो भी फ्रेशर्स हैं, जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल ही अनअवेयर है, राइट। और आप इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकते हो, और आप अपनी पैसों को ना इन्वेस्ट करते हुए, सिर्फ टाइम को इन्वेस्ट करते हुए आप इसमें ज्वाइन होकर किस तरह से अर्न कर सकते हो, राइट। आपको पता है सेशन में सिर्फ 2 तरह के लोग बैठे हैं, या तो जो बंदा खुद के लिए काम कर रहा है, खुद के टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और पैसे अर्न कर रहा है, या तो वो जो बंदा है वो किसी और से अपना काम करवा के पैसों को अर्न कर रहा है। आप लोगों को पता है हमें क्या सिखाया जाता है, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे को क्या सिखाया था टाइम पे, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने आप लोगों को भी ये चीज बोली होगी, आप क्या करना है, +2 कंप्लीट कर, +2 करने के बाद तो ग्रेजुएशन कर, ग्रेजुएशन करने के बाद तेरे पास डिग्री आएगी, और डिग्री के साथ तेरे को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और यही हमारा मेन पर्पस है। बट आप लोगों को पता है रॉबर्ट कियोसाकी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं आगे चल के इसकी बात भी करूंगा। और बहुत सारे जो बहुत रिच फैमिलीज होती हैं, वो अपने बच्चों को पता क्या सिखाते हैं कि पढ़ना है, और आप लोगों ने क्या करना है, कंपनी के अंदर हायर करना है लोगों को जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज है, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं करते, वो लोगों से अपना काम करवाते हैं, जिनके थ्रू उनको लोगों को प्रॉपर्ली एक इनकम डेवलप होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आप टीम वर्क करके किस तरह से प्रॉपर्ली इनकम को अर्न कर सकते हो, राइट। एंड देखो मार्केट में 2 तरह के काम है, अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है तो 2 तरह के काम है, उन्हीं 2 कामों के ऊपर अगर मैं फोकस करता हूँ ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स। और आप लोगों को पता है लॉकडाउन की अगर मैं बात करता हूँ, काफी टाइम पहले की बात करता हूँ, 67% जो जॉब्स उस टाइम पे डेड हो चुकी थी। एंड अगर आज की बात करता हूँ, एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, आप लोग सब लोगों को प्रॉपर्ली आप अवेयर उन चीजों को लेके, और कितनी सारी जो जॉब्स हैं वो खतरे में है। तो जॉब हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा मैं जॉब के अगेंस्ट हूं यार, देखो मैं भी जॉब करता था पहले, मेरे पेरेंट्स हैं वो भी जॉब करते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे लग्जरीज की बात कर रहे हैं, या कुछ अच्छी इनकम तक जाने की बात कर रहे हैं, अच्छी इनकम जो लैक्स में होती है, बहुत बहुत अच्छी वाली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जॉब पे आप भी मानोगे 98% लोगों के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होती। हाँ 1-2% लोग बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ वो अर्न कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, बट 98% लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है, और आप लोग इससे एग्री करोगे, राइट। अगर मैं सेकंड बात करता हूँ, फर्स्ट मैंने आप लोगों को जॉब की बात करी, सेकंड अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस की, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं, तो बिजनेस में क्या होता है कि आप लोगों को बहुत हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और बिजनेस के हालात क्या है आप लोगों को पता है।
एमबीए करने के बाद 97% लोगों को सिर्फ 20,000 की नौकरी मिलती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के सर्वे बोल रहे हैं। एंड उन्हीं सर्विस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करता हूँ, ओला उबेर की बात करता हूँ, कितने सारे लोग हैं। लॉकडाउन के टाइम पे कितनी सारी कंपनीज बंद हुई थी। जाट एयरवेज इतनी बड़ी कंपनी थी, वो कंपनी बंद हो गई थी। और आप डे बाय डे चेक करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप बिजनेस की बात करते हो, राइट, और बिजनेस में नो डाउट हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बट क्यों बिजनेस कर नहीं पाते। कभी आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर सोचा कि आप कभी बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है, हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस को ओपन करने के लिए कम से कम 10, 15, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। चलो, पैसा कहीं ना कहीं से लोन भी उठा लिया, कहीं ना कहीं से हेल्प ले ली हमने। उसके बाद हमें टीम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यूनिक आइडिया चाहिए। आज के टाइम पे अगर आप लोग नौकरी का बिजनेस करोगे तो आप लोगों को लगता है चल लेता है। और आपके पास रिस्क फैक्टर, आप लोगों के पास एक कंपटीशन है, क्योंकि जब तक जोमेटो है तब तक स्विगी भी है, तब तक ओला है, तब तक उबेर भी है, राइट। तो ये कंपटीशन मार्केट्स में है, नो डाउट। बिजनेस आप लोगों को टाइम लीवरेज देता है, बहुत अच्छी इनकम देता है, ग्रो देता है। बट गाइस, आप पॉइंट पे आओ कि आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ करोगे तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों को अभी लेके चल रहा हूं। आप लोगों को कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। मैं अपने लास्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को 4 साल इस लाइक कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉपर्ली हो चुके हैं। और इस 4 साल के अंदर मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि आज के टाइम पे जो बंदा ऑनलाइन अपने काम को कर रहा है, जो अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ऑनलाइन कर रहा है ना, आज वही बंदा ग्रो कर रहा है। आप खुद नोटिस करो इन चीजों को। आज घर बैठ के हम खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हम कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। गाइस, अभी तक तो मैं आपको ये भी बोलूंगा कि हम लड़के लड़के जो शादी.com पे पसंद करते हैं वो भी ऑनलाइन हम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अपने बिजनेस को क्यों नहीं लेके जा सकते। ऑनलाइन आप किस तरह से बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। बट मार्केटिंग वर्ड जब आता है ना, या नेटवर्किंग वर्ड जहां पे आ जाता है, आप लोगों को पता क्या लगता है कि यार हमें ना बेचना पड़ेगा कुछ घर घर जाके, क्योंकि मार्केटिंग वर्ड आ गया। गाइस, हर एक बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, हर एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है, बट वो घर घर जाके बेचता थोड़ी ना। या वो क्या करता है, आप लोगों ने कभी इस चीज को अंडरस्टैंड करा। हम लोग सिर्फ एक बहुत अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए हैं कि जहां पे मार्केटिंग वर्ड आ गया ना, तो वहां पे हमने प्रोडक्ट्स को घर घर जाके बेचना है, या किसी बिजनेस को घर घर जाके बेचना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज वो डाउट्स आप लोगों को मैं क्लियर कर सकता हूं। तो जिस कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि डिजिटल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। गाइस, इस सेशन में ना 3 तरह के लोग बैठे हैं। पहला बंदा जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बखूबी जानता है, और मेरा मानना यह है कि जो बंदा इस कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर्ली जानता है ना, वो इसको करे बिना रह नहीं सकता। दूसरा बंदा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बट वो प्रॉपर्ली इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, जो बिल्कुल इस बिजनेस को लेकर अनअवेयर है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस बिजनेस को लेकर, मैं अभी पहले उसके साथ बात करना चाहता हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को बोलूं ना मैं, इस बिजनेस के अंदर एक्चुअल में क्या है, ये बिजनेस होता कैसे है। आप सब लोगों के अंदर ना क्वालिटी है, और हर इंडियन के अंदर तो स्पेशली वो क्वालिटी है, वो है रिकमेंडेशन। आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारे इंडिया में चाय के साथ राय मुफ्त में दी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि खाना जब हम खाना जाते हैं, खाना पेट में जाने से पहले स्नैपचैट पे जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक चीज है, वो है रिकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को एक मूवी देखकर आए, अभी रिसेंट लॉन्च हुई है शैतान की, अगर मैं बात करता हूँ। शैतान मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैं शैतान मूवी देख कर आया, मैंने अपने दोस्त को रिकमेंड करी, भाई यार बहुत अच्छी मूवी है, तो एक बार देख कर आ, देखो मजा आ जाएगा। और वो मेरी एक्साइटमेंट को देख के ना, मेरी वर्ड्स को सुनकर वो बंदा टिकट बाय करी, और वो बंदा मूवी देखने चला गया। अब टिकट का जो प्राइस उसने पे करा, उसका जो प्रॉफिट है वो किसको गया, मेरे को या डायरेक्टर को। वो किसको गया होगा, जिसने मूवी बनाई उसको गया होगा। तो मेरा क्या बेनिफिट हुआ, सोचो। मेरे को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला है। तो यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो चीज हमारे ब्लड में है, जो चीज हम बहुत अच्छे से करना जानते हैं, अगर वो चीज यहाँ पे इस बिजनेस में अगर आप लोग करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे। ओके, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है, नो लेस इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। आपको किसी भी तरह का स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आपको प्रोडक्शन नहीं करनी है, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना आप लोगों ने। अनलिमिटेड इनकम तक आप लोग जा सकते हो। पैसिव इनकम का मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूं। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमें पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद कर दिया हमें पैसा नहीं आएगा। बट पैसिव इनकम का मतलब होता है कि एक टाइम हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, 1 साल 2 साल हमने बहुत अच्छे से काम कर लिया, इन केस अगर बाद में हम काम नहीं करते हैं, तो हम लोग फिर भी हम पैसा कमा सकते हैं। डेट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं मुकेश अंबानी सर की, राइट। मुकेश अंबानी सर, आपको लगता है काम करते होंगे, उनके जो बहुत अच्छे क्लिक्स होंगे वो काम करते होंगे, वो कभी नहीं करते। उनके नीचे जो टीम वर्क कर रही है, उनके थ्रू आज उनको पैसा प्रॉपर्ली पहुंच रहा है। अब खुद का काम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। खुद की टाइमिंग्स, गाइस रिपीट कर रहा हूं, खुद की टाइमिंग्स आप लोग सेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, कोई टारगेट्स नहीं है। घर बैठ के आप लोग काम करोगे और आप प्रॉपर्ली ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं। स्टिल हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये सीरियस है, क्या मैं सीरियसली सही सही बात कर रहा हूँ। गाइस, मैं बिल्कुल ट्रू बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। और देखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। देखो क्या सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेलना है या आप लोग क्रिकेट की एडवाइस लेने जाओगे, तो आप किससे लोगे, सचिन तेंदुलकर सर से या लता मंगेशकर मैम से। आप किनसे लेना पसंद करोगे, कितने लोग लता मंगेशकर मैम से लेंगे,
कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि यार वो सिंगिंग में एक्सपर्ट है, बट जो क्रिकेट में एक्सपर्ट है वो बंदा आपको एक राइट एडवाइस दे पाएगा। तो इस फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो जिन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट 2-3 मिनट में हम उसके ऊपर अभी थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। अभी डीयू की अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। अब वहां पे कुछ गलत काम करने तो नहीं सिखाए जाते, आप लोग मेरे को बताओ, कुछ गलत काम करने सिखाए जाते हैं? वहां पे इंडिया की टॉप मोस्ट एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड होती है, एंड वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी शुरू हो चुकी है। आप लोग स्लाइड्स वगैरह में देख सकते हो। बिल गेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, एक टाइम पे एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे ये। अगर ये आपको एक ऑफर करते हैं, अगर मैं थोड़ा 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहले की बात करता हूं, अगर ये पर्सन आपको कोई ना कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट में पार्टनरशिप करने का, कोलैबोरेशन करने का इनवाइट करते, या आप लोगों को ऑफर करते, आप लोग यस करते या नो करते? एक बार मेरे को बिल्कुल अटेंटिव होकर चैट बॉक्स में टाइप करना यस और नो। आप जल्दी से मेरे को बताओ, आप लोग यस करते या नो करते? कोई बेवकूफ ही होगा जो इसको इनको नो करेगा, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है कि ये एक्सपर्ट है, इनकी बात तो हमेशा माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पैसा हमको लोग कमाना चाहते हैं, ये 1 घंटे में 1 दिन में ये बंदा बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा है। अगर मैं एक्सपर्ट्स की बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप हमारे अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, उसके एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे। अब उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर मेरे को आज मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो काम है, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे हो जाता है, तो आज मैं किस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा? मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करूंगा। बिल गेट्स की बात करते हैं कि अगर मेरे को सारा कुछ दोबारा से स्टार्ट करने का चांस मिलता है, तो मैं किसको चूज करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करूंगा। आप जाके, ये मेरे ऊपर बिलीव मत करो यार, आप आर्टिकल्स, आप इंटरव्यू जाकर स्टडी करोगे, आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी जो अमेरिका के राइट हैंड है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, इनकी बुक्स वगैरह आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड करी होंगी, रिच डैड पुअर डैड, याद आया? तो इनकी ही बुक है वो, राइट? अब वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कि आई वुड स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और टोनी रॉबिन्स जो हमारे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो इस कंपनी के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप लोग स्लाइड्स में देख सकते हो। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो हमारे इंडिया का भला थोड़ी ना चाहेंगे, ये तो हमें इंडिया के लोगों को गलत एडवाइस देंगे, ये थोड़ी ना चाहेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऊपर आए। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया की कुछ मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, फिक्की, केपीएमजी, आप जाके गूगल पे स्टडी करना, दे आर मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो सीधा वर्ल्ड बैंक को कंसीडर करती हैं। वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज को लोन देता है, कंट्रीज के बैंक्स को लोन देता है, वो सीधा उनको जाके कंसीडर करती है, फिक्की, केपीएमजी। आप इनको जाके स्टडी करो, इनकी रिपोर्ट्स में के अकॉर्डिंगली हमारी जो इंडस्ट्री है, ये कम से कम 65,000 करोड़ को टच होने वाली है 2025 तक। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, इनके बॉडी पार्ट्स हैं, आप लोग जाके इनको स्टडी कर सकते हो, ये तो हमारे इंडिया के है ना यार। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर सिंह, आप लोग प्रॉपर्ली देख सकते हो, इन्होंने अपने इंटरव्यू में या इन्होंने अपने मीटिंग में इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या बोला है। मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के सामने प्ले करूंगा, जिसमें आप लोगों को क्लियरली पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो चीजें मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं ना, शायद आप लोगों को लगेगा स्क्रिप्टेड है या मैं आप लोगों को झूठ बोल सकता हूं, बट वीडियो तो झूठी नहीं है ना, तो आप लोग खुद में जाके स्टडी कर सकते हो। एक वीडियो में छोटी सी प्ले कर रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोग स्टडी कर सकते हो। एक सेकंड। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75%, the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों ने प्रॉपर्ली सुन लिया होगा इन लोगों को, राइट? और इनकी ये जुबानी है, ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे जो हमारे गवर्नमेंट के बॉडी पार्ट्स है, राइट? और आप स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट? आप ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, एंड ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये 30 सेकंड की क्लिप में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। गाइस, मैं आप लोगों को ये क्लिप्स पता क्यों दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग प्रॉपर्ली इन चीजों को समझ रहे हो कि हमारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको यूथ एडमायर करता है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ। ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा
वो लखपति दीदी बन जाएंगी। आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन और फेडरेशन ये संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। ओके तो मेरे को लगता है कि काफी हद तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एंड लास्ट में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स का एक सर्वे है और वो ये कंसीडर करते हैं कि आप लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट यूएसए में 82% जो वुमेन है वो घर बैठ के 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख डॉलर से ज्यादा वो लोग अर्न करते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, इस डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू, राइट। और फॉरेन में, यूएस में ये बिजनेस बहुत पुराने हैं, ये बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं और इंडिया में बहुत अच्छे से अभी ग्रोथ कर रहे हैं। और इंडिया में किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं ये आगे वाली स्लाइड्स में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में आप लोगों को मैंने क्लियरली समझाया। अब सेकंड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं जो ग्रोथ करने वाली है, लाइक जो मैंने अभी डिजिटल नेटवर्किंग की बात कर रहा था मैं, ये ऑलरेडी ग्रो कर रही है। एंड सेकंड जो टॉप, ये मैं आपको बोल सकता हूं कि डिमांडिंग इंडस्ट्री है, जिसमें आप अगर आप लोग बिना सोचे समझे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं अभी इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर आप उस बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को प्रॉफिट होना बहुत अच्छे से आप लोग हो कर सकते हो, क्योंकि वो इंडस्ट्री है ऐसी। और वो इंडस्ट्री है वेलनेस। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, इलनेस और वेलनेस। इलनेस बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना, और वेलनेस क्या, बीमार हो ही मत, आप हेल्थी रहो। और हेल्थी रहने के लिए बट आप लोगों को आजकल तक चीजें चाहिए कौन सी, आप लोगों को पता है आज पैसों से ऊपर हेल्थ को रखा जाता है। आप लोगों को इन चीजों को कंसीडर करोगे कि जो बहुत हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस हो चुके हैं, क्योंकि वो फिटनेस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेलनेस की हो रही है और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। और अगर मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दूं कि हमारा जो कंसेप्ट है वो इन्हीं 2 इंडस्ट्रीज में टॉप पे है, तो कैसा रहेगा? आप लोग बोलोगे यार बहुत अच्छी बात है। तो गाइज मैं आप लोगों के सामने कैसा कॉन्सेप्ट अभी रखने वाला हूं जो इन दोनों इंडस्ट्रीज में टॉप पे है। मैं आप लोगों को गूगल पे स्टडी भी दिखाऊंगा प्रॉपरली। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ, केपीएमजी फिक्की की मैंने आप लोगों को प्रॉपर रिपोर्ट दिखाई है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है ये 65,000 करोड़ को टच होने वाली है। मतलब जितनी आज के टाइम पे इंडस्ट्री है ना, 5 गुना और ग्रोथ करने वाली है। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में 70% जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में होती है। मतलब अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं वो भी इसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रहे हैं। और मतलब कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बट आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने अभी इसको करने का डिसीजन नहीं लिया है। तो गाइस आप लोग अभी फ्रंट पे आ जाओ, आप लोगों के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में लाने वाला हूं जिसको आप गूगल पे जाके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि आप इसको गूगल पे जाके स्टडी करो। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड रिसर्च आपने जो करनी है वो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। आप अगर स्टडी करोगे तो वहां पे कंपनी का नाम आता है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो आप लोगों की अपॉर्चुनिटी, जो आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। मैं आप लोगों को इसलिए चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ को इस कंपनी ने चेंज करा है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने फॉरएवर के बारे में पहले से सुना होगा। मैं फॉरएवर 21, फॉरएवर 52 की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, मैं अभी उसकी बात करने वाला हूँ। और उसके अंदर आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किस तरह से ये कंपनी काम करती है, हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करता हूँ, ये ग्लोबल ब्रांड है, 165 कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है। गाइस 165 कंट्रीज में एक्टिवली ये कंपनी काम कर रही है। अमंग फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है, जो हम अमेरिका एक लिस्ट तैयार करती है जो बहुत अच्छे से 500 कंपनी जो टॉप की होती है वो ग्रोथ करती है। फॉरएवर लिविंग उसका पार्ट है। पूरे वर्ल्ड वाइड 6,000 से ज्यादा खुद के बाय करे हुए ऑफिस है, कोई भी रेंट पे नहीं है, कोई भी डेट पे नहीं है, खुद के बाय करे हुए वर्ल्ड वाइड 6,000 से ज्यादा ऑफिस हैं। 25,000 से ज्यादा करोड़ की टर्नओवर जनरेट कर चुके हैं। एंड इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 3,000 से ज्यादा मिलीनियर्स रेडी कर चुकी है कंपनी। और ये कंपनी प्राइवेट ऑन कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं है। गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस डेफिनेटली फॉलो करते हैं, बट ये प्राइवेटली ऑन कंपनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को बहुत फेवरेट लगी थी मेरे टाइम पे, कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो स्पोर्टिंग मैनेजमेंट है, कि जो कंपनी के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो पर्सनली हमें सपोर्ट करते हैं। गाइस जो कंट्री 165 कंट्रीज में रूल कर रही है, राइट, उसके जो मेन जो हेड पे बंदा बैठा हुआ वो आपको पर्सनली मिलकर गाइड कर रहा है ना, तो इससे बड़ी बात कोई भी हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो हमारी सपोर्टिंग मैनेजमेंट है। एंड ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ 160 प्लस कंट्रीज। गाइस कई लोगों का डाउट होता है अगर कंपनी भाग गई तो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर भाग जाएगी, बट जो कंट्री पूरे वर्ल्ड में काम कर रही होगी वो भाग कर जाएगी कहां पे? आप इन चीजों के बारे में सोचो। एंड अगेन अगर भाग भी गई तो आपका क्या लेगी? आपने कौन सा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करी है? अगेन ओके। एंड ये कंपनी कैश रिच डेट फ्री कंपनी, कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। आप जाके स्टडी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है वो मार्केट में रन कर रही होती है बट बहुत सारा डेट उनके ऊपर होता है, तो उनको पता नहीं, तो रातों रात वो कंपनीज बंद हो जाती हैं। बट इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, बिल्कुल कैश रिच कंपनी है। एंड सबसे बड़ी बात, इंडिया में इसको ब्रांड ऑफ द डिकेड 2022 में अवार्ड मिल चुका है।
और ये अवार्ड पता किसको मिलता है? जो लास्ट 10 ईयर से कॉन्टिन्यूसली 100% की 100x की ग्रोथ करती है कंपनीज, उन लोगों को ये अवार्ड मिलता है। और फॉरएवर लिविंग पहली नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी है जिसको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले जैसे आप लोग देख सकते हो स्लाइड में, आईसीआईसी बैंक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इनको मिलते थे, बट इस साल जो 2022 में ब्रांड ऑफ द डिकेड हमारे फॉरएवर लिविंग को मिला है। प्रॉपर्ली आप लोग स्टडी कर सकते हो। देखो सिंपल सा पॉइंट है, कंपनी के पास एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, कंपनी के पास एक प्रूफ होते हैं कि हमारी कंपनी लीगल है या हम इस कंपनी के अंदर प्रॉपर्ली लीगली काम कर रहे हैं। आप लोग 10th पास हो, आप लोग 12th पास हो, क्या प्रूफ है इस चीज का? आप लोगों के सर्टिफिकेट। तो कंपनी के पास खुद के सर्टिफिकेट्स हैं, और ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो कंपनी और किसी कंपनी के पास बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ फॉरएवर लिविंग के पास है। मैं सिर्फ फर्स्ट अभी सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, एलो साइंस काउंसिल सील। अगर जो सर्टिफाइड जहां पे लिखा हुआ है ना, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। ये सील हमें WHO की तरफ से मिलती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ये उनको ही मिलती है जो प्रॉपर अपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इंडिया में सिर्फ फॉरएवर लिविंग ऐसी कंपनी है जिसको ये सील हमें प्रॉपर्ली एलोवेरा में मिली हुई है, राइट। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा इंट्रोडक्शन में कि आप लोगों का फ्यूचर इसमें सेफ हो सकता है, बट इसमें करना क्या? देखो नॉर्मल बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं, आप स्टारबक्स की बात कर लो, आप लोगों के एरिया में बहुत सारे स्टारबक्स होंगे, राइट। आप लोगों को पता है स्टारबक्स 76 कंट्रीज में है, और अगर आप लोगों को स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी चाहिए ना, आप लोगों को $3,15,000 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बट फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में है। इसमें आप लोगों को क्या करना है? आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करके आप लोग प्रॉपर्ली काम कर सकते हो। आप लोगों ने फॉरएवर क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को टाइम फ्रीडम मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पर्सनैलिटी आप अपने लाइक एडवांस कर सकते हो, आप लोग खुद का बॉस हो, पैसे में इनकम, नो एक्सपीरियंस, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। फीचर्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स। मैं आप लोगों की चीज बताऊं, लाइक जब मेरे को इंडस्ट्री के बारे में पता लगा था ना, मैंने एक स्टडी करी थी, मेरे को वहां पे एक स्टोरी क्रिएट हुई थी। बहुत अच्छे पर्सन थे, मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता हूँ सेशन के अंदर, बट उनका कहना ये था कि मेरे पास ना ये जो इंडस्ट्री थी ये 2017 में आई थी, और आप लोगों को पता, और मेरे साथ स्कैम हो गया था, इस इंडस्ट्री को लेकर स्कैम हो गया था। बहुत सारे लोगों के माइंड में चीज चलती है कि यार हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, हम लोग किसी फ्रॉड का पार्ट तो नहीं बन जाएंगे। गाइस 2016 में ना आईडीएससी की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग को लेके लॉज रेगुलेशंस वगैरह आ चुकी हैं। आईडीएससी यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें प्रॉपर्ली लीगल जो लॉज एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को लेके वो बन चुके हैं। आप लोगों को पता है 2016 से पहले ना मेरे को लगता है 1 लाख से ज्यादा कंपनीज थी जो करंटली वर्क कर रही थी उस टाइम पे, बट जैसी लॉज आए, जैसी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने निकाल दिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, सिर्फ 310 कंपनीज लिस्टेड हुई थी उस लिस्ट के अंदर जो लीगली काम कर रही थी, और उसमें जो टॉप पे चल रही थी वो फॉरएवर लिविंग चल रही थी। आप जाके गूगल पे स्टडी करो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे आप लोगों को जाके क्लियर हो जाएगा। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीचर्ड हो चुकी है प्रॉपर्ली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो हाईलाइट्स पॉइंट मैंने करे हुए हैं, आप लोग उसको स्टडी कर सकते हो। और सरप्राइज की वेट कर रहे हो? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था ना, शायद मेरे को याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा, कि आप लोगों को मैं एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूं, और वो सरप्राइज आप लोगों का लाइफ चेंज कर सकता है, बट वो कुछ ही टाइम में वो सरप्राइज आप लोगों के सामने आएगा। अब मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करते हैं कि आप इसमें काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को मिल चुकी है, अभी काम कैसे करना है। एंड अगेन एक चीज का रिमाइंडर आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे भाई, कि यहाँ पे कोई भी सेल आपको घर घर जाके नहीं करनी है, इस चीज को कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं है। अब करना क्या? अगर सेलिंग नहीं करनी, घर घर नहीं जाना, तो करना कैसे? अब इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको पता है फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में राइट नाउ वर्किंग में है, राइट। आप लोगों को पता है कि हर एक कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है, कहीं से डॉलर आते हैं, दिनार आते हैं, पाउंड्स आते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने यहाँ पे खुद की करेंसी जनरेट कर दी, जिसको नाम दे दिया सीसी। अब कंपनी के पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बट जैसी प्रोडक्ट्स का नाम आता है, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट्स का नाम ले लिया ना आपने, अब प्रोडक्ट्स का नाम ले लिया तो घर घर जाके आप हमें बिकवाओगे। अगर प्रोडक्ट्स का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ तो 70% लोगों के माइंड में एक डाउट्स आता है कि सर हमें घर घर जाके बेचना पड़ेगा, सर हमें इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सर हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मेरे माइंड में भी डाउट्स थे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करता हूँ। आप लोग अभी कोई भी सिम यूज कर रहे होगे, आप लोग जियो का सिम यूज कर रहे होगे, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी आप लोग सिम यूज कर रहे होगे। अब जियो की अगर मैं बात करता हूँ, जियो का ऑनर कौन है? मुकेश अंबानी सर। क्या आप उनको पर्सनली जानते हो? पर्सनली बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नाम तो सब लोग जानते हैं, पर्सनली जानते हो? नहीं जानते हो। क्या वो आपको जानते हैं? नहीं जानते, स्टिल आप उनका सिम यूज कर रहे हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या वो आपके घर आए थे कभी सिम देने के लिए, या आपने कभी देखा वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, या वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं? कभी नहीं। स्टिल उनका सिम पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि उनका नेटवर्क वहां पे काम कर रहा है। आपका और मुकेश अंबानी का काम सिर्फ इतना है, मतलब जो रोल है वो बिल्कुल सेम है, बस उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, और फॉरएवर लिविंग में ऑटोमेटिकली सब कुछ आप लोगों को दे दिया है, सिर्फ आप उसमें एक काम कर रहे हो प्रॉपर्ली बिजनेस प्रमोशन का, जिसके थ्रू आप लोगों को पैसा आना शुरू हो जाता है। मैंने बोला कि आप लोगों को 150 से ज्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारा एलोवेरा हो गया, एलोवेरा के ऊपर 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो जैसे ही हमारे 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो हमारा 1 सीसी हो जाता है, और हमारे सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो सीसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो चीज अभी मैं बोलने वाला हूं उसको प्रॉपर्ली सुनना।
यहाँ पे जो लेवल आप देख रहे हो 2cc लेवल, इस लेवल पे जाके क्या होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की मंथली इनकम ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैं एवरेज में क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप बहुत अच्छा काम करोगे, मुझे नहीं पता आप बहुत गंदा काम करोगे, मैं आप लोगों को एक एवरेज कैटेगरी में लेके चलता हूँ। जो एवरेजली यहाँ पे बंदा काम करता है ना, वो बहुत आराम से 20-30 हजार महीने का कमाना शुरू कर देता है। सुपरवाइजर पे जाके यही मंथली इनकम आपकी 30 से 40 हजार हो जाती है ऑन एन एवरेज। मैं जो इनकम आपको क्लेम कर रहा हूँ ना, इस इनकम के प्रूफ भी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, तो मेरी इस इनकम को याद रखना कि मैंने जो इनकम आप लोगों को बोली थी। असिस्टेंट मैनेजर पे हमारी मंथली इनकम 40 से लेके 60 हजार हो जाती है ऑन एन एवरेज। और मैनेजर पे जाके जो भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता है ना, 90% लोगों का एक ड्रीम होता है कि मेरे को मैनेजर बनना है, क्योंकि मैनेजर के बाद ना हमारी मंथली इनकम यहाँ पे 1 लाख से ऊपर चली जाती है परमानेंटली। मैंने इस कंपनी में जब ज्वाइन करा था 1 साल के अंदर अंदर 25 मार्च 2020 को मेरी ज्वाइनिंग है, 31 मार्च 2021 में मेरा इस कंपनी में मैनेजर लेवल हिट हो गया था, क्योंकि जहां पे जाके हमारी मंथली इनकम है वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है। अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं, अभी मैंने आप लोगों को इनकम क्लेम करें, एंड अगर आप लोगों को मैं प्रूफ की बात करता हूं, मैंने फर्स्ट लेवल पे 2cc लेवल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कितनी इनकम बोली थी, 20 से 30 हजार। बट ये लोग कितना कमा रहे हैं आप एक बार देखना, 54,000 फर्स्ट मंथ के अंदर, 44,000 फर्स्ट मंथ के अंदर, 27,000 फर्स्ट मंथ के अंदर। ये फर्स्ट लेवल की इनकम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से काम करा, टाइम इन्होंने 2-3 घंटे दिए हैं, बट इन्होंने अच्छे से चीजों को समझा, गाइडेंस ली, प्रॉपर मेंटोरशिप ली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती है हमारी, उनको लिया, एंड उसके बाद इन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ सुपरवाइजर लेवल पे, मैंने आप लोगों को बोला था 30 से 40 हजार इनकम। इस स्लाइड को प्रॉपर्ली देखना, आप जहां पे मेरा एरो वहां पे चेक करो, फेब 2021 की भी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे मेरा मंथली पे उठता 31,000 का। उसके नेक्स्ट मंथ में मार्च 2021 में मैंने इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, वहां पे जाके हमारी इनकम होगी 60,000, डबल ग्रोथ हो गई। और अप्रैल 2021 में मैनेजर बनने के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है, तो यहाँ पे मेरी इनकम कितनी होगी, 1,30,000। मतलब इस कंपनी में मैं 1 साल के बाद 1,32,000 की इनकम को अर्न कर रहा था। और मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को अर्न करा। हम जिस ग्रुप का पार्ट है, आप लोग जिस ग्रुप का पार्ट बनने वाले हो हमारे थ्रू, टीम फॉर सक्सेसफुल उसका नाम है, गूगल पर जाकर स्टडी करो। इस कंपनी के टॉप मोस्ट रेटेड ग्रुप का ये आप लोग पार्ट बनने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्होंने लाखों में अर्न करा है, और बहुत सारी गाड़ियां वो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रैवल वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं उन चीजों के ऊपर आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाला हूं। अभी जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन करा, क्योंकि ये देखो यार, हम हमेशा रिजल्ट देख कर आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सचिन तेंदुलकर के या विराट कोहली की मैं बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स ने उनको मना करा होगा, या महेंद्र सिंह धोनी की बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स ने उन्होंने मना करा होगा क्रिकेट खेलने के लिए, बट स्टिल वो खेलते रहे। जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो आज उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे रिजल्ट अगर मैं बात करता हूँ, इस पर्सन ने मेरे साथ ज्वाइन करा, जब प्रॉपरली काम करना शुरू करा, ये मेरे स्कूल फ्रेंड थे, एंड जब मेरे पास आए थे कि कैसे दिखते थे इनकी, मैंने आप लोगों को चीज बोली है, पर्सनैलिटी यहाँ पे आप बहुत अच्छे अपनी डेवलप करते हो, एंड विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर इन्होंने किस तरह से अर्न करा आप लोगों के सामने है प्रॉपरली, राइट। उसके बाद सिमरन जी हैं, कोमल जी हैं, इन्होंने ज्वाइन करा, इनको मैंने सिखाया प्रॉपरली, चीजों को देखा, गाइडेंस ली, मेंटोरशिप ली, ट्रेनिंग्स ली, और विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर लैक्स में ये लोग भी अर्न कर रहे हैं। जिस लेवल को मैंने फर्स्ट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद 1,30,000 की अर्निंग करी थी, एंड ये लोग मेरे से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं टाइम पे आके, ओके। एंड आप लोग देख सकते हो, प्रियंका जी हैं, भाग्यश्री हैं, सब लोग मेरी टीम का पार्ट है। प्रॉपरली इन्होंने चीजों को सीखा, मेंटोरशिप ली, अगेन ट्रेनिंग्स ली, एंड आप लोगों के सामने, ओके। एंड अगर इंसेंटिव्स की बात करते हैं, अब मैंने पैसों के बारे में बहुत बात कर दी है। अब बोलोगे सर पैसा तो एक प्राइमरी चीज है, पैसा भगवान नहीं होता, बट भगवान से कम भी नहीं होता। बट पैसों के अलावा और भी इसी चीज के ऊपर हम बात करते हैं अभी, कि आपको और किस तरह के इंसेंटिव्स यहाँ पे मिल सकते हैं। देखो, एक ना सबसे बड़ा ड्रीम हमारा होता है ट्रैवल करने का। मेरे ना एक नेबर है, बहुत अच्छे नेबर है मेरे, उनकी फैक्ट्री है ना, वो 4-5 लाख बहुत अच्छे से अर्न करते हैं। बट जब भी मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, हमेशा मैंने उनके मुंह से एक चीज सुनी है कि पैसा तो चलो बहुत अच्छा हम कमा रहे हैं, बट हमें टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के लिए। हम लोग अपनी फैमिली को ट्रैवल नहीं करवा सकते। वो मैं उनको पैसे दे देता हूँ, वो खुद ट्रैवल कराते हैं, बट मैं उनके साथ जाके उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे को पीछे अपनी फैक्ट्री देखनी होती है। अगर मैं चला गया तो मेरा काम कौन देखेगा? बट यहाँ पे कंपनी आपका ये वाला जो सबसे मेन चीज है ना, सबसे आपकी लाइफ का सबसे मेन पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। किस तरह से ध्यान रखती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी आपको 2 इंटरनेशनल टूर और 1 नेशनल टूर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन मार्क माई वर्ड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करती है। जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था, जब मैंने काम करा, विद इन 2 ईयर मैंने इस एक डोमेस्टिक टूर को क्वालिफाई करा था। मेरे को यहाँ पे गोवा का ट्रिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गोवा लेगी उसके पास सारा खर्चा आपका, बिल्कुल A to Z जो खर्चा होता है वो कंपनी बेयर करती है। और किस तरह की प्रॉपर्टी में स्टे करवाया जाता है आप लोग इस वीडियो में देख लेना, आप प्रॉपर्ली देख सकते हो किस तरह का ट्रीटमेंट कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ITC जो हमारे इंडिया के टॉप 5 लग्जरी रिजॉर्ट्स का पार्ट है, वहां पे मैं स्टे करवाया गया था। उसके बाद जब मैं इस ट्रिप से वापस आया, मेरे को नेक्स्ट ट्रिप एक और मेरा टारगेट मेरा अचीव हो गया था, वो था हमारा ईगल मैनेजर रिट्रीट। इसमें क्या होता है, हमें इंटरनेशनल टूर मिलता है, और ये टूर मेरे को मैक्सिको का मिला था। बट
मैं पंजाब से हूं, तो मेरे को यूएसए वालों ने अपॉइंटमेंट नहीं दी थी मैक्सिको के लिए, क्योंकि मैक्सिमम अपॉइंटमेंट हमें नहीं देती है पंजाब वालों को स्पेशली, और क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। बट इसके कंबनेशन में हमें साउथ अफ्रीका का टूर मिला, और ये 5 दिन का में टूर मिला था, और सारा का सारा खर्चा जो मैंने अगेन बोला है वो कंपनी बेयर करती है। हमारा A to Z खर्चा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना है, उसके बाद सारा का सारा जो खर्चा होगा वो कंपनी बेयर करती है। एंड इसके अलावा मैं आपको पूरा 1 साल में बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर कंपनी आपको 2 इंटरनेशनल और 1 नेशनल टूर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। और ये सारे टूर्स आपके लिए 1+1 होते हैं, मतलब मैं तो जाऊंगा, मैं एक पर्सन को साथ लेके भी जा सकता हूँ। आप लोग अपने मॉम डैड को लेके जा सकते हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकते हो, आप लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके जा सकते हो, वो आप लोगों की चॉइस है। कंपनी आपको इन चीजों में नहीं रोक टोक करती है, वो आपकी चॉइस है, राइट। उसके बाद एक और इंसेंटिव होता है मिलियनियर क्लब, मतलब जो इस कंपनी में आके फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा कमा लेता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, उसको यहाँ पे कंपनी एक टाइटल देती है मिलियनियर का। ओके, और मैंने वो चीजें लोग 12 महीनों में करते हैं, लाइक 12 महीनों में आप लोग 10 लाख से इनकम को ज्यादा करना है, मतलब पूरे साल में 10 लाख से आप लोगों ने ज्यादा कमा लिया तो आप लोग मिलियनर बन जाओगे। मैंने वो चीज, जैसे मैंने मैनेजर क्वालिफाई करा, मैंने 7 मंथ के अंदर अंदर ये चीज क्वालिफाई कर ली। पैसों की बात मैं अगेन नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों का एक और ड्रीम मैं पूरा करने वाला हूं। वो ड्रीम होता है यहाँ पे फेम लेने का, हमें लोग जाने, हमें सेलिब्रिटी वाली फील है, हमें लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करा जाए। कितने लोगों का ड्रीम है, कई लोगों को होता है ना पैसा तो बहुत है हमारे पास यार, पापा बहुत अच्छे देते हैं, बट हम खुद का भी कुछ करना चाहते हैं, हमें लोग जानने बचाने, तो वो चीज यहाँ पे आके आप अर्न कर सकते हो। तो जब मेरा मिलियनर क्वालिफाई हुआ, हमें किस तरह से 15-20 हजार लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करा जाता है, एक वीडियो में थ्रू आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग चेक करो इस वीडियो को। एंड ये मेरे को टाइटल दिया गया था, अभी वीडियो थोड़ी सी घूमेगी एंड आप कैमरा एंगल चेक करना, कितना सारा क्राउड था जो हमें अप्रिशिएट कर रहा था, जो हमें क्राउड वर्क में प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज हमें इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड पीपल करा था। आप लोग देख सकते हो, ये हमें मेरे को मिलियनर का टैग मिला। एंड इसके बाद आप चेक करें, प्रॉपर एक ट्रॉफी भी दी थी, आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो। ये सारे ट्रॉफीज मेरे को इस कंपनी से मिली है, जो मैंने जो भी टारगेट्स मैंने अचीव करे उसके थ्रू मिलते हैं। एंड ये एंगल आप एक प्रॉपर्ली चेक करें अच्छे से, आप लोग देख सकते हो ये सारे लोग फॉरएवर का पार्ट है जो सिर्फ पंजाब से हैं, तो इनको सिर्फ पास मिला था लकीली। एंड इसके बाद मेरे को मुंबई में भी रिकॉग्नाइज करा गया था, आप उसकी वीडियो भी एक बार देख सकते हो। एंड ये तो गाइज मेरे फर्स्ट 2 इयर्स के अचीवमेंट्स हैं। अभी उसके बाद भी मेरे को 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ अर्न करा होगा आप लोग गाइज वो भी नहीं कर सकते हो, आप सपोज भी नहीं कर सकते हो। और मैं बहुत लंबी प्रेजेंटेशन हो जाएगी इसलिए मैं आपको वो चीजें दिखा भी नहीं सकता हूँ, राइट। उसके बाद एक और हमारा इंसेंटिव हो जाता है कार प्लेन इंसेंटिव। कई लोगों का ड्रीम होता है मेरे को यार मुफ्त में गाड़ी मिल जाए, या मेरे को यार गाड़ी इंजॉय करना है, मेरी फैमिली में कोई गाड़ी नहीं है, मेरे को एंजॉय करना है। अगेन मैं सेम चीज इसको रिपीट करूंगा, मेरे फैमिली में मैं अपनी फर्स्ट कार खुद के पैसों से लेकर आया था। और ये चीज कैसे मैं लेकर आया था मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कार प्लेन इंसेंटिव होता है, मतलब 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 आप लोग अगर क्वालिफाई करते हो, आफ्टर क्वालिफाई माई मैनेजर, तो 26,000 आपको पर मंथ दिया जाता है। 26,000 के साथ गाड़ी आ जाती है नहीं, ये 26,000 आपको लगातार 3 साल दिया जाता है। लेवल 2 क्वालिफाई करो 39,000 पर मंथ 3 साल के लिए। लेवल 3 क्वालिफाई करो 52,000 3 साल के लिए आपको रेगुलर दिया जाता है। अगर लेवल 1 क्वालिफाई करते हो इन टोटल 3 साल के अंदर आपको 9 लाख दिया जाता है। लेवल 2 में 14 लाख दिया जाता है। लेवल 3 में 18 लाख के आसपास आप लोगों को दिया जाता है। इसको डायरेक्ट गाड़ी ले लो या आप लोग पैसे ले लो, वो आप लोगों की चॉइस है। कई लोगों के पास पहले से गाड़ी होगी ना, वो पैसों में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एक और गाड़ी लेनी है, वो पैसों में भी ले सकते हैं। और जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो सबसे पहले विद इन 2 ईयर्स, जब मैं 19 साल में इस कंपनी में आया, 21 साल की उम्र में मैं एक 18 लाख की गाड़ी को यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, किया सेल्टोस। और यहाँ पे मैंने नंबर विजिबल इसलिए शो कर दिया आप लोगों को। आप गूगल पे जाओ, हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहां पे नंबर डालोगे वहां पे मेरा नाम आप लोगों को शो हो जाएगा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि चलान वगैरह पड़ा होगा, सब कुछ मेरा खुद का है। आप लोग जहाँ पे प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो, 100% श्योर है। मैं आप लोगों को इसलिए ट्रस्ट के साथ ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों को ऑन करा। हमारी टीम में से बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने सेम चीजों को रिपीट करा, अचीव करा, एंड ये कार्बन को एंजॉय करके वो चीजें एंजॉय कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को देखकर मैं इस बिजनेस का बना था, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस अब पॉइंट आया वाला कि आपका जो बिजनेस है ये इनहेरिट बिजनेस है। इनहेरिट मतलब अभी ये ऑरेंज सेरेमनी में आपको एक पर्सन दिख रहे हैं, इनका नाम है हरिंदर सिंह। 2014 में इन्होंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा। 2016 में इनकी मंथली इनकम 3 लाख से ऊपर चली गई थी। बट
18 फेब 2018 को आप गूगल पे जाके स्टडी कर सकते हो, इनकी बहुत आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। 18 फेब 2018 को, इनका नाम हरिंदर सिंह है, इनकी कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब नॉर्मल में क्या होता है, अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद वो जो पैसा है वो मेरे घर वालों को नहीं दिया जाता है, या मेरे जाने के बाद बिजनेस बंद हो जाते हैं, राइट। बट यहाँ पे कंपनी ने इनका सारा का सारा बिजनेस था, जीरो से नहीं, जिस लेवल पे ये छोड़कर गए थे दुनिया से, उसी लेवल से इनके बड़े भाई को ट्रांसफर कर दिया, उसी लेवल से। और आज अगर मैं 2017 की 18 की बात करता हूँ, फेब 2018 में डेथ हुई, सितंबर 2018 में इनका पे आउट चेक करो 5 लाख से क्रॉस। ये पर्सन जब जिंदा थे तब 3, 3.5 लाख, 4 लाख कमा रहे थे, इनके जाने के बाद इनके बड़े भाई को जब बिजनेस ट्रांसफर हुआ तब 5 लाख से ज्यादा इनको इनकम मिलनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जो बिजनेस है, आपकी जो पर्टिकुलर आईडी बनती है ना फॉरएवर के अंदर, वो 180 प्लस ईयर्स तक एक्टिव रहती है, मतलब आपकी जो 3 जनरेशन है वो सिक्योर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंपनी में मैनेजर हूं ना, भगवान अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा बिजनेस, मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे मॉम डैड को भी हो सकता है, उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन तक ये बिजनेस मेरा ट्रांसफर होता रहेगा। एंड जीरो से नहीं, जिस लेवल पे मैं छोड़ के जाऊंगा उसी लेवल से कंटिन्यू हो जाएगा। और आप लोगों को चीज बताऊं मैं, इनके बड़े भाई हैंडीकैप है, अगर ये पर्सन फॉरएवर ना करते, अगर ये इनकम इनके पास नहीं आती, तो आपको लगता है इनके बड़े भाई अगर कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो अपने फैमिली को प्रॉपरली कर पाते या पैसे वगैरह दे पाते? तो शायद मेरा आंसर था नो, राइट। आप लोगों का आंसर भी नो होगा। तो फॉरएवर लिविंग ने कितनी हेल्प करी है, कितने सारे लोगों को हेल्प करी है, कि जो पर्सन इस बिजनेस, इस दुनिया में नहीं है, इस बिजनेस को करने के बाद आज उनके घर पे फॉरएवर की तरफ से बहुत सारा पैसा जा रहा है। क्योंकि बिजनेस एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को हेल्प करते हो। मैं इस कंपनी में अकेला पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरी टीम में कम से कम 500-600 ऐसे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 महीने का कमा रहे होंगे। अगर वो लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर उनको मैं सिखा पा रहा हूँ कि पैसा कैसे कमाना है, तो मैं पैसा इन द एंड कमाऊंगा। मैं को लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। अब करना क्या, आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? देखो 70% यहाँ पे लर्निंग का काम है, 30% सिर्फ वर्क है आप लोगों का। वो वर्क क्या करना है वो आगे चल के बताते हैं आपको। एंड आप लोग मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करो। आपको 6 मंथ की प्रॉपर प्लानिंग दी जाएगी कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर जो इनकम को आप चाहते हो, वो इनकम तक आप कैसे जा सकते हो, और वो इनकम पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोलोगे आप 6 महीनों के अंदर 1 करोड़ तक जाना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है यार, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तो 6 महीनों में जो इनकम पॉसिबल है, हम उसकी प्रॉपर आपको प्लानिंग देते हैं। आपको 5 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है, आप वेबिनार अटेंड करो, एंड जो वीडियोस हैं आप लोगों को प्रोवाइड होती है उनको आप देखो। अब आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है? अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ले ली, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप लोगों का मन कर रहा है कि भाई मेरे को और समझना है, मेरे को और एक्सप्लोर करना है। तो यहां पर आकर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जिस पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक फॉरवर्ड करा है, जिसने भी आपको ये वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करा है, आप उसको जाके मैसेज करो कि मैं इंट्रोडक्शन ले चुका हूं, मेरे को बड़ी अच्छी लगी इंट्रोडक्शन, मेरे को कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आना है, मेरे को आगे समझा दो। और वो आपको ना एक पर्सन एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम नहीं है, मैं आप लोगों को सिंपल बोल रहा हूँ कि आपने वो फॉर्म फिल कर दिया, आप कंपनी के साथ बॉन्ड हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक फॉर्मेलिटी फॉर्म है जस्ट, ओके। उस फॉर्मेलिटी फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, लाइक योर नेम, एज, सिटी, एक जो बेसिक डिटेल, कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल उस फॉर्म में नहीं मांगी जाएगी। तो आप इन चीजों से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। क्योंकि लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि यार हमारे साथ स्कैम तो नहीं जाएगा। यार स्कैम 2 चीजों में होता है, या तो आपसे कोई मनी इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए, आपको मनी इन्वेस्ट करने के लिए बोला नहीं, या तो आप लोगों की पर्सनल डिटेल दी जाए या मांगी जाए। आपसे पर्सनल डिटेल हमने कोई मांगी नहीं मांगी, तो आप लोगों के साथ स्कैम होगा कैसे? ये लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने भी मेरे से चैट में क्वेश्चन करा होगा, या मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोलोगे सर ये स्कैम तो नहीं है। यार अगर मेरे को स्कैम करना होगा मैं आपको क्यों बताऊंगा? मैं आपको बिना बताया कर दूंगा, आप मेरे से तो पूछ नहीं सकते हो ये चीज। तो इसके लिए आप गूगल पे जाके स्टडी करो। और हमेशा स्कैम उन चीजों में होता है जहां पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हो या अपनी पर्सनल डिटेल दे रहे हो, यहाँ पे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल होने के बाद जो इस पर्सन के थ्रू आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, उसके फॉर्म फिल होने के बाद आपको कुछ 5-6 वीडियोस आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, जिसका इन टोटल टाइम होगा 1 से 1.5 घंटा। मतलब कोई सिंगल वीडियो 1.5 घंटे की नहीं है, सारी की सारी 5-6 वीडियोस, 4 वीडियोस देखने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उन वीडियोस को प्रॉपर्ली देखो। उन वीडियोस को देखने के बाद कंपनी के बारे में थोड़ी और ब्रीफ नॉलेज आप लोगों को मिलेगी, एंड उसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर्ली बता दी जाएगा कि अब आपको करना कैसे। क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों ने ये तो देख लिया ना इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, बट इसमें प्रैक्टिकली इसमें एनरोल कैसे होना है, आप स्टार्ट कैसे करोगे, ये आपको उन वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आप लोगों को प्रॉपर एक प्रूवन ट्रेनिंग सिस्टम दी जाएगी, एंड इसके बाद आप लोगों को एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि आप लोग आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 1 साल में किस तरह से अपने इनकम को प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हो। अगेन एक चीज का रिमाइंडर, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है गाइस, आप लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो इन चीजों को। मेरी स्टार्टिंग वाली लाइन को याद रखना कि मेरा प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये बात की बात है, एटलीस्ट मेरा कोई लॉस तो नहीं होने वाला। और जिस चीज में मेरा कोई लॉस नहीं है उस चीज को डेफिनेटली हमें करना चाहिए, राइट। और आप सरप्राइज के लिए रेडी हो? सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे अभी, बट लास्ट की जो 2-3 चीज है ना, मेरे को बड़ी खुशी होगी आप लोगों को बताने में। तो एंड तक बने रहना। अगर यहां तक आए हो ना तो 5 मिनट और से 10 मिनट और से ही, क्या पता इस 5-10 मिनट में कुछ ऐसा बता दूं जो 50 मिनट्स में शायद मैंने नहीं बताया, और जिसके साथ आपको पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए। अब ये सिर्फ वही पर्सन अच्छे से विजुलाइज कर सकता है जो इस
आने वाले 5 मिनट में 10 मिनट में प्रॉपरली इस सेशन को लेने वाला है, इस वीडियो को देखने वाला है। ओके गाइस, मैं आप लोगों के सामने एक पर्सन को लेकर आने वाला हूं जो मेरी टीम में फास्ट सुपरवाइजर थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से 2 महीनों के अंदर अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। सुपरवाइजर जिनकी यहाँ पे जाके मंथली इनकम हमारी 30 से 40 हजार हो जाती है, एंड फर्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर 50,000 से भी ज्यादा इन्होंने अर्न कर लिया। एंड अगेन एक चीज बोलूं आप लोगों को, सिर्फ 18 साल की उम्र में स्टार्ट करा और उस एज में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, और उसी एज में अपना मैनेजर लेवल इसी साल के अंदर अंदर ये क्वालिफाई करने वाले हैं। एंड कैसा लगेगा अगर आप लोगों को बोलूं कि इसी साल के अंदर ये 18-19 साल की लड़की जो है, जो आप लोगों को भी स्क्रीन पर दिख रही है, ये 1 लाख सुपर कमाएगी। क्योंकि अगर मैंने भी अगेन बोलूंगा आप लोगों को, 19 साल में ज्वाइन करा था ना, तो 20 साल में इस कंपनी में मैं 1 लाख सुपर कमा रहा था। एंड बिना टाइम लिए इसके बाद मैं अभी एक इनको इनवाइट करूंगा एंड कुछ क्वेश्चन इनसे करूंगा, क्योंकि अभी ना आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, सर स्कैम तो नहीं हो जाएगा। तो उनके जो आंसर हैं अगर ये करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट होगा, एंड आप इनकी जर्नी से, इनकी थोड़ी टेस्टिमनी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड लास्ट में फिर मैं आपको आकर एक चीज बताऊंगा जिसके थ्रू आप सब कुछ प्रॉपर्ली समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी बिना टाइम लिए हम इनको इन्वाइट करते हैं। सो अंशिका, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आस्क अनम्यूट की। यस सर, ऑडिबल। जी अंशिका, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। बढ़िया, आप बताओ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो ये सुनने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे को काफी सारे मैसेज इनके आ चुके थे, तो मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपसे करूंगा। ओके, एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपने वो चीजें मेरे को आंसर करनी है, जो भी जैसे भी जर्नी आप लोगों की स्टार्टिंग में रही थी। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आप फॉरएवर से पहले क्या करते थे, फॉरएवर आपने कैसे ज्वाइन करी, राइट? और फॉरएवर से पहले का एक्सपीरियंस किया, आप क्या सोच रहे थे, क्या एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे, जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपने क्या सोचा एग्जैक्टली? ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग से पहले मैं एक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की स्टूडेंट थी, एंड मेरे लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉ था क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से आई थी। एंड मुझे ये कंसेप्ट एक अननोन पर्सन ने समझाया था, जैसे कि आप सभी लोगों को एक अननोन पर्सन से लिंक आया होगा, अननोन पर्सन से रिक्वेस्ट आई होगी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को भी उसी तरह आया था। एंड मैंने फर्स्टली इनका ही वेबिनार देखा था, बीओपी का। तो उस वेबिनार को देखने के बाद विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, मैंने उस कंसेप्ट को ज्वाइन किया, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट। क्योंकि उन्होंने बताया कि आप सोशल मीडिया से कैसे अर्निंग्स कर सकते हो, घर बैठ के कैसे काम कर सकते हो, एंड पार्ट टाइम में कैसे अर्निंग कर सकते हो, एंड बाकी आपके सामने है। ओके, मतलब आप ऐसा ये बोलना चाहते हो कि आप जिस मर्जी फील्ड से हो या जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो, ये बिजनेस हर एक पर्सन के लिए है, कोई स्पेशल डिग्री, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इस सेशन या इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए नहीं चाहिए होती है, राइट? राइट। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वेबिनार तो चलो आपने भी लिया था, जैसे इन लोगों ने लिया, इन्होंने भी वीडियो प्रॉपर्ली आपने भी देखी होगी, राइट? तो ये सब होने के बाद जब आपने वेबिनार लिया या जब आपने वीडियो देखी प्रॉपर्ली, उसके बाद आपने एग्जिट क्या करा? क्योंकि इन्होंने भी वो शायद चीज करनी होगी जो आपके कहने से शायद ये बच सकते हैं, शायद ये प्रॉपर्ली कर सकते हैं, प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ ये कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। ओके, तो वेबिनार के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ, जॉब पर्सन्स गलती करते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को बता देते हैं जिसको इस कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रहती। तो मैंने भी यही किया, मैंने किसी थर्ड पर्सन को इस कंसेप्ट के बारे में बताया जिसको इस कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, एंड जैसे मार्केट में इंफॉर्मेशन होती है तो उन्होंने भी मुझे वही पास करी। तो ये वाली चीज ऐसे बोलना चाहते हो आपकी सेशन के बाद जिस पर्सन के थ्रू आपको वेबिनार का लिंक मिल रहा है, वीडियो का लिंक मिल रहा है, आप उसके थ्रू इन चीजों को जाके समझ रहे हो तो वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज है। राइट। मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। आप जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ, अगर आप लोगों को फीवर है, आप लोग डिस्प्रिन ले लोगे, आप डोलो ले लोगे, और आप लोगों को वो चीज इन्फॉर्मेशन के तौर पे पता है कि हाँ फीवर के टाइम पे मेरे को ये चीज लेनी होती है, बट उसके अंदर ऐसा क्या है, कैसे, कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके लिए वो आपको फीवर में हेल्प करती है, क्या आपको ये चीज पता है? ये चीज किसको पता होगी? ये डॉक्टर को पता होगी, क्योंकि डॉक्टर के पास प्रॉपर नॉलेज है। तो अपने आपको डॉक्टर नहीं समझ सकते हो, तो आपके पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप लोगों से एडवाइस लेने जा रहे हो ना, तो हो सकता है कि उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहे और इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो हमेशा नॉलेज वाले बंदे को आप डील करोगे, आप जाके समझोगे, तो वो ज्यादा बेस्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा लाइक अंशिका आपसे रहने वाला है कि जब आप इस बिजनेस का पार्ट बन चुके थे, तो कितना टाइम यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कि आपने फर्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर 50,000 से ज्यादा अर्न कर लिया, आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, तो कितना टाइम आपने इन्वेस्ट करा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना डाउट होता है, हमने ना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो आपको कितना टाइम देने की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, मतलब आपने कितना दिया था उस टाइम पे? ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने 2 to 3 आवर्स ही मैनेज किए थे, बिकॉज मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी, तो काम वगैरह कंप्यूटर्स का प्रोजेक्शन थे, तो मेरे लिए 2 and 3 आवर्स ही मैनेजेबल थे। तो मैंने 2 and 3 आवर्स से ही स्टार्टअप किया, एंड मेरा इजीली सब कुछ मैनेज हो गया था। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके बिहाफ पे इनको मैं ये बोल सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ कि अगर किसी बंदे के पास 2 घंटे मिनिमम है, 1.5 से 2 घंटे हैं, तो वो इजिली इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बन के आपकी तरह या मेरी तरह या बाकी लोगों की तरह जिनकी वीडियोस मैंने दिखाई हैं, वो उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। राइट। तो गाइज
मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास 1.5 से 2 घंटे हैं, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि सबसे पहली बात, आपने इनकम कैसे डेवलप करी? पैसा, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने आए हैं, मैं भी पैसा कमाने आया था। तो आपने स्टार्टिंग 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर करके अपनी 50,000 ज्यादा इनकम को किस तरह से अर्न करा, वो एक छोटा सा हिंट आप इनको दे सकते हो अगर, तो इनके लिए काफी हेल्प ओके, करेगा। तो लिटिल सा मतलब छोटा सा प्लान है। मुझे सीनियर्स ने जो रोड मैप दिया था, मेरे 2 सीनियर्स थे राइट उस टाइम, तो अच्छे सर और मयंक सर दोनों मेरे सीनियर्स थे। मैंने दोनों से प्लानिंग्स ली थी, पूरा रोड मैप लिया था कि मैं सुपरवाइजर कैसे कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट मंथ में अभी 20 to 30,000 की कैसे अर्निंग्स कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे उन्होंने बताया, मैंने उसी अकॉर्डिंगली वर्क किया एंड विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने अपनी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। एंड जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे किया मतलब जो एंड आप अपनी जो ट्रेनिंग थी वो प्रॉपरली ली थी। मतलब आप ये बोल सकते हो इनके, आपके बिहाफ में मैं भी ये भी इनको बोल सकता हूँ कि जो भी इनकम ये लेना चाहते हैं, तो वो इनकम के लिए इनको प्रॉपर एक रोड मैप दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि वो इनकम तक कैसे आप जा सकते हैं। राइट। और सबसे बड़ी चीज बताऊं आप लोगों को मैं यार, मार्केट में कुछ भी आप लोगों ने सीखना है ना, तो हर चीज की कॉस्ट आप लोगों को पे करनी पड़ती है कुछ एक ट्रेंड बंदे सीखने के लिए। बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर आकर जो बंदा 1 लाख 2 लाख महीने का कमा रहा है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है कि आप उस इनकम तक कैसे जा सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा अंशिका आपसे ये रहेगा कि एक फ्री के एडवाइस, क्योंकि आप भी एक अचीवमेंट कर चुके हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो जो पैसा कमाना चाहते हैं या जो इस वेबिनार या वीडियो को देख रहे हैं अभी प्रॉपरली, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी? तो फ्री की एडवाइस यही है कि आप अपने वेबिनार को कंप्लीट करने के बाद अपना फॉर्म फिल करो एंड अपने सीनियर से ही एडवाइस लो जिसको इस बारे में प्रॉपर नॉलेज हो एंड 5 डेज की प्रॉपर कंसेप्ट की नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि आप ट्रेनिंग 1 दिन की देखने के बाद डन कर दो, ऐसा ना हो। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर नॉलेज लो, प्रॉपर एंड टू एंड तक इस कंसेप्ट को समझो, तभी आपको इसकी नॉलेज आएगी। ओके तो बाकी थैंक यू सो मच अंशिका आपके टाइम के लिए, एंड आपका जो वेलकम। एक्सपीरियंस है इनके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। एंड एक एक चीज, क्योंकि मैंने भी किसी टाइम पे किसी एक ऐसे ही पर्सन का एक्सपीरियंस सुना था और मेरे को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा था, वो चीज इंस्पायर करी थी मेरे को वो चीज, तो मेरे को काफी हेल्पफुल रही थी। तो थैंक यू सो मच अंशिका आपके टाइम के लिए। थैंक एंड यू सो अगेन गाइस, मैं आप लोगों को टॉपिक पे लेकर आता हूँ। लास्ट के 5 मिनट्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सो जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगी प्रॉपर्ली। तो बिल गेट्स की स्टोरी के थ्रू मैं इस सेशन को एंड करूंगा अभी लास्ट के 5 मिनट्स में। आप लोगों को पता है बिल गेट्स एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, एंड ये स्टोरी मेरे को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी थी अपने टाइम पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर एक बंदे की लाइफ में आती है, बट उसको प्रीजज करके छोड़ देना या उसको ग्रैब करना ये हमारे हाथ में होता है। एक बार ना बिल गेट्स, एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। बिल गेट्स एक इंटरव्यू में जाते हैं, एंड जो लेडी इंटरव्यू उनका इंटरव्यू ले रही होती है ना, उस टाइम पे वो उनसे क्वेश्चन करती है कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। एंड बिल गेट्स 1 मिनट सोचते हैं और कुछ आंसर नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, अपने बैग से एक चेकबुक निकालते हैं और वो चेकबुक उस लेडी इंटरव्यू के हाथ में देते हैं और उसको ये बोलते हैं कि जितना आपका मन कर रहा है ना, आप इसमें लिख सकते हो, तो आप सोच लो। तो लेडी इंटरव्यू 2 मिनट सोचती है, यार ये इस बंदे ने क्या बोल दिया, मैंने पूछा कुछ और था, ये मेरे को क्या बता रहा है। वो सोचती है और 2-3 मिनट सोचने के बाद ना वो बिल गेट्स को वो चेकबुक वापस करती है। वो पता क्या बोलती है कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को सर इतना बता दो कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो आपसे यही सुनना चाहती है। तो बिल गेट्स कहते हैं यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है कि अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं पहले उसको ग्रैब करता हूं, उसके बारे में स्टडी करता हूं, उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके उन चीजों को काम कर लेता हूं। तो जो चेकबुक तेरे हाथ में थी ना, तो अगर उस चेकबुक को सोच समझ के तू फिल कर लेती, तो आज मेरी जगह पे तू भी हो सकती थी, बट तूने वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरी सक्सेस का सीक्रेट है कि अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं बिना सोचे समझे पहले उसको ग्रैब करता हूं, जहां पे मेरा कोई रिस्क नहीं है। अब उसने चेकबुक दी, उसका कोई रिस्क नहीं था, सिर्फ उसको फिल आउट करना था, पर उसने प्रीजज कर लिया पहले कि यार ये मैंने क्या पूछा, ये बंदा मेरे को क्या बता रहा है। तो ये वाली सिंपल चीज है कि प्रीजज किसी भी इंडस्ट्री को मत करो, एक्सप्लोर करो, अच्छी चीजों को समझो, उसके बाद डिसीजन लो कि आप करने